होगी। आ, नमस्कार अंजना जी, कैसी हैं आप? बस बढ़िया। कैसे हैं आप? गुड। मैं बिल्कुल बोलो ठीक जी। हूँ। जी जी जी। जी जी। आ सो क्वारंटीन लाइफ कैसी चल रही है आपकी, प्लीज बताइए। अब तो बोर हो रहे, पहले अच्छा था। तब तो नहीं था बट बोर हो रहे हैं। अब बहुत ज्यादा बोर हो रहे हैं और जल्दी से ये लॉकडाउन खत्म हो और हम लोगों की शूटिंग स्टार्ट हो। जी, सो आप कैमरे को बहुत मिस कर रही हैं इन दिनों। बिल्कुल बिल्कुल। बट हम आपको बराबर दिख रहे हैं टिकटॉक पे, और हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं आपके टिकटॉक। हाँ, वो तो मतलब वहां से एक बोलते ना, एंटरटेनमेंट के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और आप एंजॉय कर सकते हैं। आप फनी फनी वीडियोस देख के हंस सकते हैं, बना सकते हैं। कोशिश करती हूँ कुछ बनाने की। तो ऐसा ही है बस। और अंजना जी, आप कुकिंग वगैरह भी करती हैं या? कुकिंग हाँ, कुकिंग। बिल्कुल। थोड़ा बहुत कच्चा पक्का बना लेती हूँ। सो इन दिनों आप कहाँ हैं और कैसे चल रहा है सब कुछ? इस वक्त मैं अपने घर मम्मी के घर पे आई हुई हूँ, लखनऊ में। और जी जी। एक्चुअली जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ, उसके जस्ट एक दिन, मतलब अनाउंसमेंट के एक दो दिन पहले ही मैं घर आई और तभी लॉकडाउन अनाउंस हो गया। तो आह, तो मुझे लगा कि अच्छा हुआ कि मैं यहाँ पे हूँ, बिकॉज बॉम्बे में तो बहुत ज्यादा, मतलब अभी कोरोना वायरस का जो है वो चल रहा है। बहुत जी ज्यादा केसेस अंजन है और बहुत प्रॉब्लम में है। हाय, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, हेलो एवरीवन, हाय। हाउ आर यू ऑल? थैंक यू सो मच। अभी अंजना का एक सॉन्ग फेवरेट है, जियरा हमार। इट्स योर फेवरेट। हाय रानी जी, हाउ आर यू? हाँ। सो अंजना जी, इन दिनों जैसा कि क्वारंटीन चल रहा है और हम अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते हैं, सरकार ने भी सख्त तौर पे मना किया है, तो आप अपने फिटनेस के लिए क्या करती हैं घर पे रहते हुए, उसको मेंटेन रखने के लिए? साइकिलिंग कर लेती हूँ थोड़ी सी। तो और काम कर लेती हूँ, झाड़ू पोछा हो जाता है। थोड़ा सा मम्मी का हेल्प कर देती हूँ, और मम्मी की हेल्प कर देती हूँ। और जो भी है नॉर्मल कार्डियो वगैरह वो घर पे कर लेते हैं। वैसे ज्यादा उसका फर्क दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि जितना करते हैं उससे ज्यादा आजकल खा रहे हैं। जी। हाँ तो अंजना जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जो आपने फर्स्ट अपना, जब आपने करियर स्टार्ट किया अपना एज एन एक्ट्रेस, तो जी। आपने सीरियल से अपना करियर स्टार्ट किया, जी। भाग ना बाचे कोई। तो जी। वो सीरियल आपको कैसे मिला, और कैसा एक्सपीरियंस रहा उस सीरियल के करने का? स्टार्टिंग में सभी जो भी स्ट्रगलर्स होते हैं हर जगह ऑडिशंस देते हैं। ऐसे मैं भी जब मुंबई आई थी तो मैं भी ऑडिशंस दे रही थी। और फिर मेरा सिलेक्शन हुआ। मेरा जो सीरियल था भागे ना बाचे कोई, उसमें। और मुझे भोजपुरी बोलनी बिल्कुल नहीं आती थी। और जी ऑडिशन में कमाल ये हो गया था कि जो डायलॉग्स थे वो तो मैंने बोल लिए थे। फिर चैनल में मीटिंग होती है, तो जो क्रिएटिव थी चैनल की उन्होंने बोला कुछ भोजपुरी बोलिए। क्योंकि वो सीरियल जो था, क्या कहते हैं, जो सीरियल था वो बहुत ही मतलब भोजपुरी में था सीरियल। तो मैंने सोचा अब क्या करूं मैं। तो जो डायलॉग मैंने भोजपुरी का याद किया था, जो ऑडिशन में बोला था, वही सेम डायलॉग मैंने वो क्रिएटिव जो थी चैनल की, मैंने उनको सुना दिया। तो बोली नहीं नहीं, बहुत अच्छी उसको आती है भोजपुरी। मैं उनको ऐसे देख रही हूँ, मेरा अच्छा ठीक है। मतलब फाइनल हो गया, मेरा चीजें सारी फाइनल हो गई और फिर मुझे इस तरीके से सीरियल मिला मिला। और उसके बाद किस, तो सारी चीजें पता है आपको। हाय सपना गोस्वामी, हाय नीरज सिंह, अनूप विश्वकर्मा। हाँ, आप अपना कंटिन्यू करिए, क्योंकि बहुत कम हो पाता है कि फैंस के नाम ले पाते हैं। आप जी अपने जी सवाल करते रहिए, मैं सुन रही हूँ। जी। तो अंजना जी, आप सीरियल से ये जो आपने एकदम से कुलदीप यादव। कम किया हम्म। फिल्मों में, और आते ही आपको ग्रैंड सक्सेस मिला फिल्मों में, तो ये जी। फर्स्ट जो आपको ब्रेक मिला, सॉरी, फिल्मों हम्म। में, वो कैसे हुआ, और किस? आ, वो
वो ऐसे हुआ गोलू जी की जब मैं सीरियल कर रही थी तो उस वक्त एक फिल्म जिसका नाम फौलाद था, शायद वो बनने जा रही थी। तो जो उसके डायरेक्टर थे फिरोज सर जी, मेरे माय फर्स्ट डायरेक्टर, तो उन्होंने शायद मुझे देखा होगा और उन्हें कोई न्यू एक्ट्रेस चाहिए थी फिल्म में। उन्होंने मेरा सीरियल देखा तो वो मेरे सेट पे मुझसे मिलने आए, देखने आए। और फिर उन्होंने बोला कि हाय मिस्टर शर्मा जी। तो वो मिलने आए मुझे, और उन्होंने बताया ऐसी सी फिल्म है और हम चाहते हैं कि आप करें, आप इंटरेस्टेड हैं फिल्म करने के लिए। तो मैंने बोला बिल्कुल सर, क्यों नहीं करेंगे। फिर उन्होंने बाद में बताया इसमें रवि जी हैं। मैंने बोला ओके। फिर वो चले गए तो मुझे लगा ये ऐसे ही बस डेली सब ऑफर करते हैं फिल्म का, ये भी कुछ वैसा ही होगा। बट जब जी हमारा एग्रीमेंट हुआ और सारी चीजें क्लोज हुई तो फिर मैं श्योर हो गई कि मैं रवि जी के साथ फिल्म कर रही हूँ, और फिर मुझे फिल्म करने का मौका मिला रवि जी के साथ में। तो अंजना जी, एक सवाल हमारे मन में हमेशा रहता है जब हम आपके टिकटॉक देखते हैं, फिल्म्स देखते हैं, सॉन्ग्स देखते हैं। आपके जो फेस के फीचर्स हैं वो काफी शार्प हैं। आपकी आईज, आईब्रोज, नोज, लिप, तो हमेशा मन में एक रहता है कि आप किस पे गई हैं, अपने मम्मी पे कि पापा पे। मैं तो आई थिंक मेरे पापा पे ज्यादा गई हूँ। ऐसा मुझे लगता है, और मैं गई भी हूँ। और मुझे लगता है जब मैं मम्मी के पेट में रही होंगी तो शायद मम्मी अच्छी अच्छी फिल्में देखती होंगी, तो अच्छे अच्छे फीचर्स आ गए, फोटोजेनिक फेस है मेरा। जी और इसलिए ऐसा होता है। मतलब मेरे फीचर्स आप लोगों को अच्छे लगते हैं और फिल्मों में मैं अच्छी दिखती हूँ। तो अंजना जी, आप ऑब्वियसली बहुत एक भोजपुरी का बहुत बड़ा नाम है। आज के डेट में आप बहुत पॉपुलर हैं, क्रेज आपका चलते ही आ रहा है। नॉर्मली हमने देखा है कि शादी के बाद एक्ट्रेसेस का क्रेज कम हो जाता है, जिन एक्ट्रेसेस की शादी हो जाती है। बट हम्म, आपने इस बात को जो है गलत साबित किया। आप कंटिन्यू हम्म, चलती आई, आपने अपना काम कभी स्टॉप नहीं किया। जी। इसमें इन सबको करते हुए आपको कुछ तकलीफें आई या आपने नॉर्मली कर लिया सब कुछ? जिन्हें तकलीफ हो वो मत करे मेरे साथ काम। मैं जो हूँ और मेरी जो पर्सनालिटी है या मेरा जो स्टेटस है या जो मेरे साथ जो भी चीजें जुड़ी हैं वो है, वो फैक्ट है। जी उसके साथ अगर उसके बाद मेरे काम में कोई फर्क आया हो, या मैं एक्टिंग नहीं अच्छी करूँ, या मेरा परफॉर्मेंस अच्छा ना हो, या मेरा सबसे बिहेवियर अच्छा ना हो, या मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, तो आप उसको काउंट कर सकते हैं कि यार रहने दो, अभी शादी तो हो ही गई थी और बेबी भी है और अब उसका बिहेवियर भी नहीं अच्छा है, परफॉर्मेंस भी नहीं अच्छी करती है। तो ये सारे एक्सक्यूजेस हो जाते हैं जब अगर आप इन सारी चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं आफ्टर मैरिज। बट ऐसा कुछ नहीं है, ना मेरे परफॉर्मेंस में कोई कमी है, ना मेरे बिहेवियर में, और ना ही जो हमारी इंडस्ट्री में जो प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए उसमें। तो फिर अब मायने रखता है सोच। तो गंदा जो सोचता है कि बहुत से होते हैं लोग मीन माइंडेड, बहुत से लोग कॉल ऐसे भी आए हैं मेरे पास फिल्म में फाइनल होने के बाद में। किसी हीरो ने बोल दिया अरे रहने दीजिए, उनको बेबी है, सबको पता है। तो मुझे ये नहीं समझ में आया, मैं उन लोगों को जवाब देना चाहती हूँ, मुझे ये नहीं समझ में आया कि मेरी बेबी को लेके फिल्म शूटिंग करेंगे या मेरे परफॉर्मेंस है या मेरे लुक से उनको मतलब है। जी जी तो बिल्कुल। जो लोग ऐसी सोच रखते हैं उनको मैं बहुत दंडवत प्रणाम करती हूँ। आप खुश रहिए अपनी सोच के साथ में, और जो किस्मत में है वो कोई नहीं लेके जाएगा। मुझे मेरा बेस्ट करना है जो मैं करती हूँ और करती रहूंगी आगे। और जो मेरी लाइफ के सच है, मेरी बेबी जो सबसे बड़ा फैक्ट है, वो तो है। उसके साथ जिसको मुझे काम देना है वो दे, जिसको नहीं देना है वो भी खुश रहे। नहीं, ये बात तो आपने सही कही कि आप साबित करती चली आ रही हैं। और शायद जी। इंडस्ट्री में आज तक आपने अपना नाम बरकरार रखा है। ये तो जी। काबिले तारीफ है अंजना जी। सो थैंक यू सो मच। हमारा सवाल आपसे ये रहेगा कि आप कोई भी फिल्म साइन करती हैं या कोई भी प्रोजेक्ट साइन करती हैं,
तो किन खास बातों का आप ध्यान रखती हैं उस फिल्म या प्रोजेक्ट को साइन करने से पहले? किसी भी फिल्म में 3 चीजें बहुत ज्यादा ध्यान दी जाती हैं: प्रोडक्शन हाउस, डायरेक्टर एंड हीरो एंड स्क्रिप्ट। 4 चीजें, सॉरी। जी तो जी ये चीजें तो मैं बिल्कुल 4 चीजों में से कोई एक चीज बड़ी होनी चाहिए फिल्म में। जी 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 तो अगर हीरो नहीं है तो डायरेक्टर अच्छा होना चाहिए, स्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए, और अगर और प्रोडक्शन हाउस भी अच्छा होना चाहिए। मतलब इन 4 में से कुछ एक चीज उस फिल्म में होनी चाहिए जरूर, जी ताकि फिल्म अच्छी बन सके। तो मैं इन 4 चीजों का ध्यान देती हूँ। जी। सो बहुत ही सेटिस्फाइंग आंसर रहा ये, कि हम जी। लोग भी सेटिस्फाइड हुए आपके आंसर से। सो ओके। अंजना जी, आपने इंडस्ट्री के सभी सुपरस्टार्स के साथ काम किया है, दिनेश जी, जी। पवन जी, रवि जी, निरहुआ जी, सॉरी जी। दिनेश जी तो वही है, खेसारी लाल हम्म। जी। 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 आपकी जोड़ी खेसारी लाल जी के साथ काफी पॉपुलर थी, जी। लेकिन फिर भी एक जो आजकल इंडस्ट्री में चला आ रहा है, जोड़ी जोड़ी जोड़ी, आपने उस चीज को कभी नहीं किया। तो ये आपके ही डिसीजन थे या आगे से ऐसे आया था, या आप न रिपीट नहीं थे? एक्चुअली जोड़ी क्या है, 2 चीजें होती है। एक पर्सनल जोड़ी बन जाती है, जी जी एक जी, पब्लिक वही बनाती बताइए। है, जी एक जी पब्लिक बनाती है, एक स्टोरी की डिमांड होती है, एक प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर की डिमांड होती है। तो जी। आजकल क्या हो गया है, थोड़ा सा जैसे पर्सनल चीजें थोड़ा ज्यादा हो गई हैं, हम्म, बट इट्स ओके, क्योंकि उनकी स्क्रीन पे जोड़ियां की जा रही है। जैसे हमें कोई ऐसा नहीं हुआ था कि हमारे लिए किसी ने पुश किया हो कि नहीं इन्हीं को जी जी लीजिए, जी हमारे में से पैसा ले लीजिएगा, उन्हीं को रखिए या उन्हीं को रखिए, एक्स वाई जेड। ऐसा होता है, लोग फ्रेंड्स हैं और करते हैं, अच्छी बात है, लोग अपने को ही सपोर्ट करते हैं। बट इट्स ओके, हमें जरूरत नहीं है, हम खुश हैं, हमें जैसा काम मिल रहा है उसका। जी। तो ऑफ कोर्स आपकी जोड़ियों की नाम आए हैं, तो हम ये जरूर पूछेंगे कि आपको सबसे ज्यादा मजा किसके साथ काम करके आया? रवि जी, दिनेश जी, पवन जी या खेसारी जी? देखिए, दिनेश जी के साथ जो भी फिल्में की हैं, ऐसा कुछ बहुत कॉमेडी या ऐसा फन टाइप के कैरेक्टर्स, फनी कैरेक्टर्स नहीं किए हैं मैंने ज्यादा। जी मैंने ऐसे ज्यादा कैरेक्टर्स खेसारी लाल के साथ में ही किए हैं। तो जब हम लोग काम करते थे तो उस वक्त हम काम ही करते थे, मतलब वो तो एकदम देसी हैं, और उनको लैंग्वेज पे इतना ज्यादा कमांड है कि वो कुछ भी मतलब बोलते हैं, इम्प्रोवाइजेशन उनका बहुत है। तो जी सीखने को मिलता था, अच्छा ये वर्ड भी है भोजपुरी में, अच्छा इसको ऐसे बोलेंगे, आप ये बोलेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी, मुझे भी बताइए, आपके तरीके में ही बताइए। तो एक वो थोड़ा एक अलग, जो लोगों को, जैसा आपने बताया कि सारी जी के साथ में काफी अच्छी केमिस्ट्री थी, तो उसका जी ये रीजन था, क्योंकि उनके साथ मैंने जो किरदार निभाए हैं वो बहुत ही मतलब फनी थे, और काफी कुछ करने को उसमें मिला, काफी सारे वेरिएशंस थे, तो अच्छा लगता है। तो मैं कहूंगी कि खेसारी जी के साथ में और दिनेश जी के साथ में। रवि जी की बात आती है, रवि जी बहुत सीनियर है और उनके साथ काम करने में बहुत डर लगता है, जी सीखने को जी। बहुत मिलता है। बट कंफर्टेबल अगर आप कहें तो ऑब्वियसली खेसारी जी एंड दिनेश जी। तो अंजना नेक्स्ट। जी, इतना काम आपने किया है भोजपुरी इंडस्ट्री में, आज तक आप कर रही हैं। कोई जी। ऐसा कैरेक्टर जो आपके दिल में एक अलग जगह घर बना गया हो, जो आप कभी भूल नहीं पाती, ऑन स्क्रीन जो आपने प्ले किया हो? ओके। मेरी फिल्म थी हीरो गमछा वाला, उसमें मैंने पागल लड़की का रोल किया था, वो मुझे जी अच्छा जी लगता है। बहू रानी में जो मैं बहू रानी बनी हूँ, वो किरदार मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरा। और मुझे अभी अभी एक रिसेंटली फिल्म की थी मैंने रवि जी के साथ में, सन की दरोगा, उसमें निर्भया बनी हूँ मैं। कैरेक्टर नेम चेंज है बट कैरेक्टर मैंने उसी का प्ले किया है, तो वो थोड़ा अलग लगता है। मतलब मुझे ये सब कैरेक्टर्स बहुत अच्छे लगते हैं मेरे, जो मैंने प्ले किए हैं। ये, अंजना जी, आप और जैसे एक कि मेरे लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था मुकामा 0 किलोमीटर का, क्योंकि वो मेरा कमबैक था। जी जी वो मेरी फर्स्ट या सेकंड फिल्म थी बेबी के बाद। तो उसमें बहुत सारी पॉलिटिक्स हुई, बहुत कुछ हुआ था, पता नहीं, बट मैंने अपने कैरेक्टर को बहुत जिया और लोगों को बहुत पसंद आया। और
और उसके लिए मुझे अवार्ड भी मिला सपोर्टिंग आर्टिस्ट का। तो वो मोकामा में जो मैंने किरदार निभाया था, वो भी मेरे दिल के बहुत करीब है। और उस फिल्म का एक गाना भी बहुत सुपर हिट हुआ था जो आज तक चल ही रहा है, सौतीनिया के हम्म। चक्कर में पिया दो बार पहला हो। जी। हाँ, बहुत अच्छा गाना गया, लोगों को पसंद आया। तो अंजना जी, आपने एज अ सिंगर भी लोगों को आपने सिंगिंग स्टार्ट की है, आपके हमने गाने सुने, आपने नहीं नहीं चर्च नहीं का नहीं गाना नहीं, रिकॉर्ड बिल्कुल नहीं। किया है। जी, आप वो तो आपका देवी चर्च का गीत है, वो गाना। भजन है, वो भजन है, उसको आप जी। सिंगिंग में मत कहिए। वो एक भजन था जो मैंने गाया। वो पारंपरिक गीत है जो छठ में गाया जाता है, उसको मैंने गाया था, तो आगे जैसे की घरों कोई में गाते हैं। प्लानिंग नहीं है आपकी एज अ नहीं नहीं सिंगर? नहीं नहीं, मैं नहीं आपकी चाहती वॉइस लोगों इतनी के कान अच्छी दुखे। है। मैं नहीं चाहती लोगों के कान दुखे हैं। डायलॉग्स में मेरी आवाज बहुत अच्छी लगती है। तो अंजना जी, जी। इतने पॉपुलर हो आप, तो सबके साथ एक नेम जुड़ जाता है। जैसे कि हम हम्म। बॉलीवुड में भी देखें तो बेबो, सबका हम्म। एक अलग नाम होता है, आपका भी एक नाम है हॉट केक। नहीं नहीं, तो तो ये ये जुड़ा नहीं है, ये जोड़ा गया है। तो ये कैसे जुड़ा आपके साथ, और किसने रखा ये नाम आपका? ये हमारे पीआरओ है मिस्टर उदय भगत जी, उनकी देन है ये नाम। जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तो वो इस नाम से मेरी न्यूज बनाना उन्होंने स्टार्ट किया, मेरे नाम के आगे ये वर्ड जो मुझे अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मतलब तब भी नहीं अच्छा लगता था, तब पहले ध्यान नहीं दिया इतना मैंने। बट इट्स ओके, उन्होंने लिखा और लोग जानते हैं तो ठीक है, कुछ सही किया होगा उन्होंने। तो अंजना जी, भोजपुरी फिल्मों में हमने हमेशा देखा है कि और हमने इसका जवाब भी सुना है, पर हम आपसे आपका नजरिया जानना चाहेंगे। जो जी। हीरोज होते हैं वो तो ऑलवेज फिट एंड हाँ, फाइन रहते हैं, बट एक्ट्रेसेस कुछ खास ध्यान नहीं देती हैं अपने वेट को लेके। तो आपका सवाल ही गलत है, फिर से कर लीजिए एक बार। नहीं, हमने देखा है हीरोज तो फिट ही रहते हैं अकॉर्डिंग टू अच्छा अच्छा हीरोइन। अच्छा। हीरोइंस बहुत ध्यान नहीं देती हैं, ऐसा हमें हीरोइंस लगता ध्यान है नहीं या? देती है, आप गलत हैं, क्या बात कर रहे हैं। सारी एक्ट्रेस फिट एंड फाइन है। और हमारी जो हमारी फिल्म बनती है, उसमें जो हमारा बेस होता है वो गांव का ही होता है अधिकतर स्टोरीज में। और ऐसा नहीं है बहुत स्लिम ड्रिम जैसे कि बॉलीवुड में एक्ट्रेस का फिगर होता है, ऐसी बहुत सी एक्ट्रेस आई बट सक्सेस नहीं होता है उनको, उनको सक्सेस नहीं मिलती है। उसका रीजन ये नहीं कि वो स्लिम ड्रिम है, बट हमारी जो ऑडियंस है वो उनको ज्यादा देखना उनको पसंद करती है, जो उनके जैसे या उनके अपने लगे, उनके स्टार जिनको हीरो हीरोइन को जो फिल्म में वो देखते हैं, उनको अपनेपन जैसा लगना चाहिए, जो मैंने फील किया है। तो इसलिए मैंने, आप कभी आप देख लीजिए हिस्ट्री उठा के, रानी जी हुई, रिंकू जी हुई, हमारी सबसे फिट एंड फाइन एक्ट्रेस तो हमारे यहाँ हमेशा से पाखी जी रही, मोना जी जी रही। जी जी। और बाकी भी जो लोग सारे आए हैं। और अब धीरे धीरे चीजें चेंज हो रही हैं। अब अब जो हम करके दे रहे हैं वो भी पब्लिक को अच्छा लग रहा है। पहले पब्लिक को जो चाहिए था पहले वो हम करके देते थे, बट जी अब हम जो अच्छे से और थोड़ा टेक्निकली हमारी सारी चीजें अच्छी हो रही है और फिल्म भी एक अलग लेवल पे बन रही है। तो अब हम जो दे रहे हैं बना के अच्छे सब्जेक्ट अच्छी फिल्में, तो लोग उसे भी बहुत पसंद कर रहे हैं जी, और बिल्कुल। एक्टर्स को भी बहुत पसंद कर रहे हैं। और जो आपने बोला ना हीरो फिट एंड फाइन है, हीरोइन नहीं, इस बात से मैं बिल्कुल एग्री नहीं करती। हाँ। सॉरी अगर आपको बुरा लग गया, बट जो नहीं, बिल्कुल बुरा ना, बुरा बिल्कुल बुरा नहीं लगा। ओके। तो जी। अंजना जी, पॉपुलर होने के साथ साथ फैन फॉलोइंग भी बढ़ती है किसी भी आर्टिस्ट की। लोगों का जो भी होता है, इंस्टाग्राम पे आके लिखना, फेसबुक पे आके लिखना, तारीफ भी होती है, नेगेटिव चीजें भी होती है। तो हम्म। कोई ऐसा फैन जिसकी कोई हरकत आपको काफी एम्बैरेस कर गई हो कि एक फैन ऐसा कैसे कर सकता है, कोई ऐसा फैन? मुझे फैन की कोई बातें बुरी नहीं लगती, पहली चीज तो मैं ये बता दूं। जी वही फैन हमारी तारीफ भी करते हैं। और वही फैन को जब हम इंस्टा पे या उनके मैसेज पे या इनबॉक्स में मैसेज रहते रिप्लाई नहीं कर पाते, तो वो गुस्से में हमें लिखते भी हैं, बहुत भाव खा रहे हैं, मैसेज देख के भी आप ओके नहीं लिखते हो, या ऐसे बहुत सारे मैसेज आते हैं। जी तो जी जी। मूड होता है। और वही वही सेम फैन
फिर हमारे फोटोज को भी लाइक करते हैं, हमारे पोस्ट को भी शेयर करते हैं, हमें कमेंट करते हैं, हमारी मूवीज देखते हैं, सब देखते हैं। तो मैं फैंस की किसी भी बात का बुरा नहीं मानती हूँ। मूड पे डिपेंड करता है कि उसने किस मूड में कब क्या बोल दिया है। तो जी किसी को जी। गलत सही नहीं कहा जा सकता। और कोई ऐसा फैन जिसकी हरकत आपके दिल को काफी वो कर गई हो कि हाँ मैंने जिंदगी में कुछ कमाया है, कि किसी फैन ने कुछ ऐसा कर दिया हो आपके लिए? कोई ऐसी इंसिडेंट्स याद है आपको? अ, ऐसे फैन तो सभी हैं, क्योंकि जैसे कि जो बात आपने बोली कि कोई ऐसा बैड कमेंट कर दे या कुछ ऐसा कर दे, मेरे टच वुड मेरे जितने भी पोस्ट हैं या जो भी मैं एफबी पे या इंस्टा या एनीवेयर कहीं भी कुछ भी पोस्ट करती हूँ, तो मुझे कोई ऐसा, मैं मेरे को ट्रोल नहीं करता, कोई मुझे ऐसे बैड कमेंट्स नहीं होते। और बेस्ट पार्ट ये है कि मैं अगर किसी ने किया भी है ना, तो मैं उसको थैंक यू बोलती हूँ और उसको ब्लॉक कर देती हूँ। क्योंकि ना मुझे जानना है कि वो और कितना बुरा है, ना मुझे ये बताना है कि मैं आपके लिए बुरी हूँ। ठीक है, आपकी जो सोच है आपने बोल दिया, हमने धन्यवाद किया, हमने आपको ब्लॉक किया। तो मतलब वो नहीं सभी अच्छे नहीं हैं मेरे लिए। हाँ, वो आपका जो सवाल था ऐसा कोई जी इंसिडेंट, मैं इंसिडेंट जी आपको ये बता देती हूँ। इंसिडेंट ऐसा था कि मैं प्रमोशन के लिए गई थी और बहुत भीड़ रहती है जब हम प्रमोशन में बिहार के लिए जाते हैं। तो जब हम प्रमोशन का बहुत मतलब पीछे पीछे सब भागते हैं हाथ मिलाने के लिए, फोटो खींचने के लिए, ऐसा होता है। तो मैंने देखा कि एक लड़का करीब 15 से 20 किलोमीटर तक आता ही गया गाड़ी के पीछे, और मतलब वो बार बार गाड़ी के आगे ला रहा है, पीछे ला रहा है, आगे ला रहा है, पीछे। मैंने बोला ओके रोक दो, पूछ लो, मैं बाहर नहीं जाऊंगी बट आप लोग पूछ लो क्यों ऐसा कर रहा है, एक बार पूछ लीजिए। तो बस बोला ये पेन है, बस मैडम को दे दीजिए। एक पेन लेके आया था, उसने बोला ये मैडम को दे दीजिए बस। मैंने बोला यार इतनी वही गाड़ी रोक लेते, उसको इतना दूर नहीं आना पड़ता, पेन देना था उसको, गिफ्ट करना था। ठीक है, उसने मुझे पेन दिया। अच्छा, फिर देने के बाद हम लोग चल गए, फिर पीछे से आया, मैडम मैडम पेन खोल लीजिए, पेन खोल लीजिए, पेन खोल के देखिए। अरे यार, ठीक है, पेन खोला तो उसमें लेटर था। ओह पेन में लेटर था और उसमें सब लिखा, उसे लिखा था प्रिय अंजना जी, और हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, ये हमारा मोबाइल नंबर है, हमें प्लीज कॉल करिएगा और बात करिएगा, हम आपका नंबर किसी को नहीं देंगे। मतलब ऐसे सारी चीजें उसने लिखी थी। तो एक वो फैन मोमेंट था, अच्छा लगा था। मतलब ऑब्वियसली किसी को भी अच्छा लगेगा कि आपका जी कोई ऐसा बिल्कुल। फैन है। और एक और इंसिडेंट हुआ था, हम गुजरात गए हुए थे शो के लिए, और वो तो मतलब वो डरने जैसा वाला था, डर गए थे। शो खत्म हुआ और शो के बाद वो जितने भी थे सारे लड़के, शो एंजॉय किया उन लोगों ने। मेरे साथ एक और एक्ट्रेस थी, और लिटरली उन्होंने हमारी गाड़ी के आगे 5-6 बाइक ऐसे, हमारे साथ बाउंसर्स वगैरह थे, बट वो 5-6 लड़के जितने भी थे बाइक लेके ऐसे आगे आ गए। और उस रात के 1:30 बज रहा था, हम लोगों को लगा आज हमें कोई नहीं बचाएगा, हमें क्या पता वो फैन है। हम आज तो कुछ घटना होने वाली है। मैंने तुरंत 100 नंबर डायल किया और फोन किया तुरंत कि ऐसा ऐसा हम लोग को पकड़ने कोई आ गया। हम अभी गाड़ी में ही थे, गाड़ी चल ही रही थी। फिर जो बाउंसर थे, क्या कर रहे हो तुम लोग, हमको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मैडम के साथ फोटो खिंचवा दीजिए, हम लोग चले जाएंगे। लोग तो फोटो खींचने के चक्कर में इतना उसने लाइक डर गए थे, बहुत ज्यादा डर गए थे। रात के 1:30 बजे इतनी सारी बाइक आ जाए और ऐसे कोई करे, शो से बाहर निकल रहे, तो डर ही जाएगा कोई। तो एक ये मोमेंट था लाइफ का। तो अंजना जी, कुछ आपकी स्कूल की ऐसी कुछ खास यादें जो आप हमेशा आपके दिमाग में रहती हो, एक हाँ खूबसूरत याद बन हाँ के? हाँ हाँ हाँ, बहुत सारी है। मैं ना बहुत कैसा कि बहुत ज्यादा लाइक हर चीज में पार्टिसिपेट करती थी। गेम्स हो, कोई भी डांस कंपटीशन हो, प्ले हो, सिंगिंग हो, हर चीज में पहले से ही बहुत एक्टिव थी, अभी भी हूँ। तो और ऐसा नहीं है सिर्फ कंपटीशन, उसको जीतने का भी बहुत रहता था कि मुझे जीतना है उसमें, और मैं जीतती भी थी।
और जब मैं जीतती थी तो सर्टिफिकेट्स मिलते थे असेंबली के टाइम में, आपको अनाउंस किया जाता था नाम और सबके सामने आपको गिफ्ट और सर्टिफिकेट्स दिए जाते थे। तो जो सर्टिफिकेट्स मुझे खूब सारे मिले थे, लॉन्ग जंप, हाई जंप, रिले रेस, हर चीज में मैं आई थी फर्स्ट। तो मेरा बड़ा भाई बोलता है इसमें से एक मुझे दे दो। उसने तो किसी में पार्टिसिपेट किया नहीं था, पापा मुझे डांटेंगे। तो मैंने बोला मैं क्यों दूं, मैं तो पापा को दिखाऊंगी ये मुझे मिले हैं। तो ये सारे मोमेंट अच्छे लगते थे। और स्कूल में मैं और मेरा बड़ा भाई सेम स्कूल में थे, तो हम लोग के हाउस अलग अलग होते थे। जैसे मैं ग्रीन हाउस में थी, वो ब्लू हाउस में था। तो जब भी मैं किसी चीज में पार्टिसिपेट करती थी तो वो मेरा भाई मुझे चीयर अप करता था। वो था किसी और टीम का, बट चीयर अप अपनी बहन को करता था। तो ये सारे बहुत ही अच्छे अच्छे मोमेंट्स हैं स्कूल डेज के। और इंडस्ट्री में काम करते हुए कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको दिल के छू गया हो, किसी फिल्म दिल के को छू गया, दौरान? गुस्सा वाला नहीं या नहीं नहीं, अच्छा प्यार अच्छा वाला? अच्छा मोमेंट, अच्छा मोमेंट। अच्छा मोमेंट बहुत सारे होते रहते हैं। अच्छा लगता है जब कोई फ्रेंडली विजिट करता है और सरप्राइज देता है आपके सेट पे फ्रेंड कोई, तो वो अच्छा लगता है। ये सारे बहुत, मतलब ऐसे तो इंसिडेंट बहुत हुए हैं और अच्छा लगता है। सरप्राइज हिंदुस्तान बर्थडे के कभी कभी सेलिब्रेट कर देते हैं लोग। हाँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हम हम्म, देखते भी हैं, जगह जी जगह जी। आप लोग पोस्ट करते तो हैं। ये सब तो अच्छा लगता है। हिंदुस्तान के तमाम हिस्सों में आपने शूटिंग की है फिल्मों के दौरान। कोई ऐसा जी। हिंदुस्तान का ऐसा कोई हिस्सा जहाँ काम करके आपने सोचा हो कि मैं दोबारा आना चाहूंगी इस जगह पे, बहुत खूबसूरत जगह है, या आत्मा को शांति देने वाली ऐसी कोई जगह जहाँ आप बार बार जाना चाहती हैं? हाँ, हाँ, बहुत सारी ऐसी जगह है। जैसे अगर प्रोफेशनली बात की जाए तो मैं रामू जी में शूट करना बहुत पसंद करती हूँ। वहाँ पे बहुत ज्यादा डिसिप्लिन है, हर चीजें अरेंज हो जाती हैं, आप अच्छे से शूट कर सकते हो, कोई डिस्टरबेंस नहीं है। और लोकेशन वाइज बात करें तो जैसे हिल स्टेशन में जो शूटिंग होती है, मुझे वो सारी जगह बहुत पसंद है, वो सारी लोकेशंस मुझे बहुत पसंद है। तो मैं वहां वापस जाना चाहती हूँ। हालांकि मैं पहले से ही गई हूँ, लेकिन फिर भी जब शूट होता है तो और मजा आता है कि अभी तो सब पता है, शूटिंग में एंजॉय करेंगे। तो जी अंजना जी, हम ऑलवेज आपके इंस्टा पे, फेसबुक पे पोस्ट देखते रहते हैं आपकी बिटिया रानी के साथ। तो जी। उसकी कोई ऐसी हरकत जो आपको आपके बचपन की याद दिलाती हो, यार यार ये नहीं, तो मेरी मैं भी जैसी वो करती थी? बिल्कुल भी मेरी जैसी कोई भी हरकत नहीं करती है, वो बिल्कुल नहीं करती है। वो डबल हरकतें करती है, बहुत ज्यादा शैतान, वो बहुत नॉटी है पाउच वो। बहुत अच्छा बनाती है, फोटोहॉलिक वो भी है। हाँ। तो अंजना जी, हम अभी हाँ। अब अच्छा, हम ये इस आपके रैपिड कमेंट्स जो है ना, कमेंट्स जो है वो दिख नहीं रहे, जरा चेक करिए। कमेंट्स जो है ना स्क्रॉल नहीं हो रहे, ऊपर नहीं जा रहे हैं। आप एक बार फिंगर से उसको ऐसे कर दीजिए, वो हो जाएगा। ओके, हाँ। मैं बहुत स्मार्ट हूँ इन सब चीजों में। अच्छा हुआ, जी। वरना मैं फोन लगा के किसी को पूछती कि बाबा ये कैसे ऊपर जाएगा, बताओ मुझे। तो अंजना जी, अलग अलग सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे आप भी एक्टिव रहती हैं। जी। आज के पहले की अगर हम बात करें सेलिब्रिटीज की और आज के सेलिब्रिटीज की, तो उनके हम्म। स्टारडम को कितना फर्क पड़ा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की वजह से? मैं एक सेकंड पहले इसको पूरा स्क्रॉल कर लूँ मैं, फिर मैं जी। जवाब देती हूँ, वरना ओके। क्योंकि पता नहीं चल रहा है कि क्या कमेंट्स आ रहे हैं। और फैंस के लिए ही हम कर रहे हैं, और फैंस के कमेंट्स ना पड़े तो सही नहीं है। जी। यस। हाँ, अभी पूछो। सॉरी, सोशल रिपीट कर मीडिया, दीजिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की वजह से पहले के स्टार्स और आज के स्टार्स के स्टारडम को कितना फर्क पड़ा है? हम्म। नहीं, ये तो और इजी हो गया है, स्टारडम में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्यों फर्क पड़ेगा? ये तो और इजी हो गया है ना। जो हमारी डेली लाइफ के बारे में लोग
जान पाते, स्टार्स की डेली लाइफ के बारे में जान पाते हैं कि क्या कर रहे हैं। अभी तो कितनी सारी चीजें हो चुकी हैं, हर एक न्यूज मिलती है लोगों तक कि हाँ अभी ये एक्ट्रेस इस लुक में एयरपोर्ट गई है, या वो एक्ट्रेस इस लुक में वहां है। तो ये सारी न्यूज पहले तो सिर्फ फिल्म ही देख पाते थे, या गाना आता था, या जो टेलीविजन पे चीजें होती थी वही देख पाते थे। लेकिन अब हम हर एक छोटी से बड़ी चीज एक्टर या एक्ट्रेस के बारे में सोशल मीडिया के जरिए जान पाते। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है, बल्कि और प्लस हुई हैं चीजें। जी। लेकिन जी। कुछ लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया मीडिया नेटवर्क पे अपना अकाउंट बना के खुद को हम्म। शहंशाह समझने लगते हैं, और किसी भी एक्ट्रेस या एक्टर के अकाउंट पे जाके कुछ भी भद्दे कमेंट करते हैं आजकल। आपने रानी जी ने, आम्रपाली जी ने, काजल जी ने, शोभी जी ने मिलके एक वीडियो भी बनाया उन लोगों के खिलाफ। ये जी जी। कितनी गलत बात है आपके हिसाब से? देखिए, जो वीडियो बना वो ये देखते हुए वीडियो नहीं बना कि कौन छोटा एक्ट्रेस उसमें काम कर रही है कि कौन बड़ी एक्ट्रेस उसमें काम कर रही है, ठीक है। जी जी वो वीडियो एक जनरल चीज थी जो सबके साथ हो रही है, हाँ हाँ वो हाँ। जहन में रखते हुए बात हुई, डिस्कशन हुआ। और हुआ कि चलो, नॉर्मली क्या होता है कि जो ज्यादा क्लोज एक दूसरे से होते हैं या बात होती, तो चलो बनाते हैं। और वो भी हमने लॉकडाउन में ये वीडियो बनाया, जी अपने अपने घर में अलग अलग शूट करके भेजा और बना। तो उसमें छोटी एक्ट्रेस बड़ी एक्ट्रेस नहीं है, ये मैंने कुछ सुनने में मुझे आया था। इसमें ये देखा नहीं गया था कि कौन बड़ी एक्ट्रेस आ रही है कौन छोटी है, ये एक मैसेज देना था। और जी एक जी अपने और सभी की तरफ से ये मैसेज सभी लोगों को देना था। मतलब हमें ऑडियंस को भी ये बताना था, या जो ऐसे कमेंट्स करते हैं, ये स्पेशली साइबर बुलिंग उनके लिए था, जी किसी जी जी। एक पर्सन के लिए नहीं था। और भी बहुत काम है, हमारे पास और भी बहुत काम है। तो ये मैसेज था कि आज तक ऐसा कोई वीडियो बना नहीं, जी जी। पर्टिकुलर किसी पर्सन के लिए वो वीडियो बिल्कुल नहीं बना था। तो इससे फर्क पड़ता है, पड़ेगा क्यों नहीं पड़ेगा। अगर आप गलत नहीं हो और आपके साथ गलत हो रहा है, तो आपके पास अधिकार है, आप खड़े हुई आपको अपने लिए खड़ा ही होना पड़ेगा और आपको लड़ना पड़ेगा। तो हम लोगों ने जितनी भी हम उस वीडियो में एक्ट्रेस थी, शुभी, मैं, रानी, आम्रपाली, काजल, सबने मिलके बनाया, सबने एग्री किया, हमने बनाया। और फिर वो वीडियो आया, नहीं और उससे अंजना जी, फर्क पड़ता है। मेरा सवाल ये था कि ये वीडियो बनाने की नौबत क्यों आई? लोगों की मेंटालिटी क्यों नहीं चेंज हो रही है? क्यों साइबर अरे, बुलिंग हो बनने के रही है? बाद भी मेंटालिटी कहाँ चेंज हुई। लोग पर्सनली लेने लगे उसको उसको लोग पर्सनली लेने लगे। लोगों को लगता है वो पर्सनल किसी एक के लिए बना है, या किसी एक को पॉइंट करके वो वीडियो बनाया। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल जी नहीं है। जो तकलीफ में वो है, उसी तकलीफ में हम हैं, जी। समझ रहे हैं। और हाँ, फिर से मैं भटक गया आपके सवाल से। मैं उस चीज को क्लियर करना चाहती हूँ। हाँ, जी ऐसी जी नौबत क्यों बनी कि ये वीडियो बनाना पड़ा। जी करेक्ट, तो वही जवाब मैं दे रही थी आपको कि बुरा लगता है अगर आपकी पोस्ट पे, जिन्हें आप जानते ही नहीं है, और जैसे मेरी हमारी पर्सनल, आज मैंने क्या खाया क्या नहीं पिया, वो सिर्फ मुझे पता है, या मेरे बहुत क्लोज है उनको पता है। जी वो जी वही सेम चीज वही सेम चीज कोई थर्ड आदमी आपके कमेंट में कर दे, तो डाउट होता है किसी को भी। जी जी जी। आप समझ रहे हैं, वो डाउट होता बिल्कुल। है कि अरे, ये कैसे पता। मतलब एक हमारी ऑडियंस या पब्लिक को ये चीज कैसे पता, ये तो हमारे दो लोगों के बीच में ही थी। जी। तो ये जो वीडियो बना, ये यही सारी चीजों को देखते हुए ये नौबत आई कि वो वीडियो बने और लोगों तक पहुंचे। तो अंजना जी, आपकी जो संबंध हैं इंडस्ट्री के सभी एक्टर्स के साथ काफी अच्छे दिखाई देते हैं हमेशा, जैसा कि आपके पोस्ट के थ्रू, काम के थ्रू, फिल्मों के हाँ। थ्रू आप बराबर सभी एक्टर्स के साथ काम करती हैं। आ, जी। लेकिन इतना हम्म। बड़ा नाम होने के बाद भी अंजना जी के पास जब कोई सपोर्टिंग एक्ट्रेस का रोल आता है, तो क्या आपके हम्म। मन में कोई झिझक आती है उस फिल्म को साइन करने से पहले कि मैं सपोर्टिंग मैं नहीं करती, मैं नहीं करती। रोल? सपोर्टिंग मतलब सपोर्टिंग डिपेंड करता है कि सपोर्टिंग है क्या। जी जी जी
सपोर्टिंग अभी कैसा है सपोर्टिंग, अगर ये हो कि कुछ अच्छा किसके साथ सपोर्ट कर रहे हैं, अगर उस किरदार में किसके साथ किसके सामने हम सपोर्ट करने जा रहे हैं या वो किरदार करने जा रहे हैं, तो और कितना महत्व है उस किरदार को करना, उस फिल्म में कितनी इम्पोर्टेंस रखता है, तब तो ठीक है। और कुछ अलग दिखेगा, हाय आदित्य, तो ठीक है, करने के लिए कोई वो नहीं रहता है। मैं देखती हूँ मैं किसके सामने और किसके लिए करने जा रही हूँ, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तभी करती हूँ। तो इंडस्ट्री में एक एंगल हमेशा चलता है अंजना जी, सुनने में भी काफी आता है कि फोन करके लोग फिल्मों से निकलवा देते हैं एक्ट्रेस को, एक्टर को। हम्म, पूरी हम्म, कास्ट एक सेलेक्टेड कास्ट होती है कि मेरे पापा भी ये बनेंगे, मम्मी भी ये हम्म, बनेंगी। इस तरह की हम्म, बातें होती हैं और बाहर भी हो रही हैं आज के डेट में। इस पे आपका क्या हम्म। नजरिया है? ये रुकना चाहिए या फिर ये चलता ही रहेगा? ये कब तक एक ही चलेगा? फिल्म में एक जगह कर सकते हैं, एक फिल्म में कर सकते हैं, यहाँ तो बहुत फिल्में बनती है ना। जी जी जी। मैंने पहले ही कहा कि कोई किसी की किस्मत लेके नहीं जाएगा, सबको अपनी किस्मत से मिलता है। हाँ, ये हालांकि ये गलत है। आप पहले खुद को स्टैंड कर लें, पहले आप इस लायक बन जाए कि आपको कोई ना निकाले, फिर आप किसी और को निकालें। जी। तो आपकी दोस्ती हम रानी जी के साथ, शोभी जी के साथ, काफी स्मृति सिन्हा जी के साथ बहुत अच्छी जी, देखते हैं ऑनलाइन या फिर टिकटॉक के थ्रू। तो आप अपने इन कुछ खास दोस्तों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। सभी के आ, लिए। रानी जी के साथ तो आप काफी मस्ती करती हैं, आपके टिकटॉक मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जब भी ऐसा कोई अभी टिकटॉक आता हमार है। हाँ, हाँ, हमारा जो थोड़ा फ्रेंडशिप से थोड़ा सा ऊपर का फैमिलियर रिलेशन भी है रानी जी के साथ में, तो जी जी। चलता है। अभी मैं भूल जाती हूँ मॉर्निंग में कॉल करना, तो वो कर लेती हैं, मतलब ऐसा चलता है। आज सुबह ही हमने देखा कि आप दोनों ने वीडियो कॉल किया और उसे स्क्रीनशॉट लेके सोशल मीडिया पे डाला। बहुत ही अच्छा जी, लगा वो चीज। आ, जी, सो अंजना जी, हम आपके साथ एक रैपिड फायर राउंड खेलना चाहेंगे। बिल्कुल, खेलिए सर। सो आप प्लीज सर मत बोलिए मुझे। बोलू जी, खेलिए। जी गोलू जी। सो व्हाट इज योर फेवरेट फूड, वेज नॉन वेज, आप क्या पसंद करती हैं ज्यादा? ज्यादा वेज। ज्यादा वेज। सो व्हाट इज योर फेवरेट कलर, अगर हम येलो। बात करें? येलो। वाओ। फेवरेट कॉस्ट्यूम, इंडियन और वेस्टर्न? इंडियन। इंडियन। फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन फॉर विजिट, हिल स्टेशन और बीचेस? हिल स्टेशन। अगर हम बात करें हिल स्टेशन की, तो कहाँ जाना आपको बार बार पसंद है? किस हिल स्टेशन पे आप बार बार गुलमर्ग, जा? मुझे मैं इंडिया की ही बात कर लेती हूँ। गुलमर्ग मुझे जाना पसंद है, दार्जिलिंग पसंद है, कश्मीर, मनाली, ये सारी जो भी जगह है मैं सब जगह जा चुकी हूँ, तो मुझे ये सारी जगह मैं कभी मना नहीं करूंगी। फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस फ्रॉम बॉलीवुड? फेवरेट एक्टर रणबीर कपूर, और एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा। आपके लाइफ की फर्स्ट सेलिब्रिटी क्रश? ये लाइक सलमान खान। हम्म, हमने कहीं से ये भी सुना है कि आपको अमिताभ बच्चन जी पे बहुत बड़ा क्रश है। वो तो है। सो ठीक है, डाइट बहुत के रिस्पेक्ट करते हैं। हम्म, रेस्पेक्ट है। और हमने ये भी सुना कहीं पे भी कि सॉरी, हम छोड़ देते हैं ये टॉपिक। डाइट के दिनों में आप क्या ज्यादातर खाना पसंद करती हैं, डाइट में रहते हुए ही? वो क्या होता है? मतलब डाइट में रहते हुए ही अगर ओके, ओके, डाइट में रहते हुए ब्लैक कॉफी, लाइक पीने में तो ब्लैक कॉफी, और खाने के लिए ऐसे बॉइल्ड वेजिटेबल खाना पसंद रहता है, और ब्राउन ब्रेड सैंडविचेस खाती हूँ। ओके। आपको हम्म, कैसे लिपस्टिक शेड सबसे ज्यादा पसंद है, लाइट और डार्क? ब्राइट वन, ये डार्क जो भी मैं मेरी स्किन पे अच्छे लगते हैं, पिंक, मेरे मेरे पास सारे ऐसे ही हैं, कोई भी लाइट शेड आपको नहीं मिलेगा।
आपकी आइडल कौन रही? कहाँ के लिए, भोजपुरी से पूछ मतलब रहे हैं या जिनको, बॉलीवुड? नहीं है, जिनको अच्छा, देख के ओवरऑल। आपको लगा, हाँ। माधुरी जी। So, rate this actress from her acting ability out of 10. ओके, Uh, नेम प्लीज। काज, काजल राघवानी, 7। ओके। आम्रपाली दुबे, 8। रानी चैटर्जी, 9। सुबी शर्मा, 7। पाखी हेगड़े जी, 7। गुंजन पंत जी, 6। रिंकू घोष जी, 10। मधु शर्मा, 8। स्मृति सिन्हा। 8। ओके, सो ये राउंड कंप्लीट होता है और हम आपको ओके। भोजपुरी की कुछ जोड़ियों के नाम बताएंगे, जिनको ओके। आपको उनकी कितनी बेहतरीन जोड़ी है, आपके अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग 10 आउट ऑफ में से नंबर देने हैं आपको। ओके। आपको कितनी ओके। ओके। पसंद है? तो फर्स्ट, रानी चैटर्जी, मनोज तिवारी। 10 में से देना है। 9। 10 में से 9। ओके, रिंकू घोष जी और रवि किशन जी। 8। पाखी हेगड़े जी और दिनेश लाल यादव निरहुआ जी। 10। 10। ओके, सो खेसारी लाल यादव और स्मृति सिन्हा जी। 10। खेसारी लाल यादव और अंजना सिंह जी। मेरा मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, मेरा किसी और से नहीं पूछिएगा नहीं ना। नहीं, आप प्लीज, हाँ, ये मैं कैसे आपको, ग्रेड कर सकती हूँ? क्योंकि आपकी फिल्में उस बेसिस पे हिट हुई हैं, तो ऑडियंस का ओके, तो मुझे लगता है मैं 8 दे दूंगी। ओके, सो काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव जी। 10। आम्रपाली दुबे जी और दिनेश लाल यादव जी। 9। पवन सिंह जी और अक्षरा जी। 10। 10 आउट ऑफ 10। जी, और रानी चैटर्जी, रवि किशन जी। 10 आउट ऑफ 10। तो हमारा रैपिड फायर राउंड खत्म होता है यहीं पे, अंजना जी। तो ओके। इन दिनों लोग अपने घर पे रह रहे हैं, आपने खुद ने भी बताया, और हमारा भी यही मानना है कि घर पे रहने की वजह से लोग कुछ ज्यादा ही खा रहे हैं, फिट की जगह जी। फैट होते जा रहे हैं सब लोग, सबकी यही प्रॉब्लम है। हम्म। तो क्या ध्यान देना चाहिए, कि हम खा भी लें और फैट भी ज्यादा ना हो, मतलब कुछ ऐसे टिप्स? अभी इस वक्त सबसे ज्यादा तो अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखना चाहिए। लोग जो भी खाएं डाइजेस्ट हो और लोग हेल्दी रहें। और अब तो चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं। मुंबई की अगर हम बात छोड़ दें तो काफ़ी हर स्टेट में चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं। लोग बाहर जा रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, आ रहे हैं, तो इजी हो रही है चीज़ें। तो मैं सभी से ये कहूँगी कि टाइमली खाना खाएं और कोशिश करें, वॉक करें थोड़ा सा। वॉक नहीं हो पा रहा है या नहीं अलाउ है घर के बाहर जाना, तो म्यूजिक लगा के थोड़ा सा डांस कर लें, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लें, घर के काम कर लें, आप फिट रहेंगे। जी। तो अंजना जी, आप भोजपुरी में आज की डेट में एक बहुत बड़ा नाम है, और कहीं ना जी। कहीं भोजपुरी की इमेज के साथ आपको देखा जाता है, किसी भी जी। एक्टर या एक्ट्रेस या बड़े नाम को देखा जाता है। तो भोजपुरी इतनी समृद्ध बोली होते हुए भी आज तक भाषा का दर्जा क्यों प्राप्त नहीं कर पाई? आपके हिसाब से क्या कमियां रह गई? कमियां नहीं रहेगी सर, आप उसको कमियां क्यों बोल रहे हैं? चीजें बढ़ रही हैं आगे, जी जी। चीजें आगे बढ़ रही हैं। अभी तक हमारे यहाँ सिर्फ फिल्मों के ही जरिए तो मान्यता नहीं मिल जाएगी ना, कि जी सिर्फ जी। फिल्म में अच्छी बना दे और सारी चीजें बहुत अच्छी हो जाए तो मान्यता मिल जाएगी। अ, बाकी सारी लैंग्वेज जैसे मराठी हम ले लें या पंजाबी ले लें तो पढ़ाई जाती है, लिखा लिखा भी जाता है, तो बहुत सारी चीजें हैं
इस भोजपुरी लैंग्वेज को जैसे मान्यता प्राप्त करने के लिए या होने के लिए सिर्फ भोजपुरी फिल्मों से ही मान्यता मिल जाए ऐसा नहीं है। तो प्रोसेस में है, चीजें जल्दी ही होंगी। हमारे बड़े बड़े हमारे जितने भी मेगा स्टार्स हैं आज इतनी अच्छी पोजीशंस पे हैं गवर्नमेंट के साथ में कि चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। और चीजें अगर आप पहले से और आज के सिनेमा में फर्क देखें और भोजपुरी इंडस्ट्री में फर्क देखें तो बहुत हो गया है पॉपुलैरिटी वाइज और सोशल मीडिया पे और ऑडियो वीडियो सैटेलाइट हर एक जगह हर एक प्लेटफॉर्म पे लेवल बढ़ ही रहा है। तो ये लैंग्वेज की भी जो बात है इसको भी मान्यता मिलेगी और थोड़ा समय लगेगा लेकिन मिलेगी, क्योंकि सिर्फ सिनेमा से ही मान्यता नहीं मिलती है, बाकी जगह भी प्रयास करना पड़ेगा और चीजें आगे बढ़ेंगी तो मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। जी। तो अंजना जी, अगर हम बात करें भोजपुरी इंडस्ट्री में आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन है? ये लो, अभी भी ये पूछ रहे हो। हाँ जी, लेकिन हमने बताया आपको, लेकिन आप अपने दिल से क्या बोलती है, कौन आपकी बेस्ट फ्रेंड है? हमें जितना दिख रहा आ, है हमने उतना बोला। रानी जी से मैं बहुत ज्यादा जुड़ी हुई हूँ। रानी जी हैं और भी सारी फ्रेंड्स हैं मेरी। स्मृति है, अनारा है और लेकिन उनमें सब में खास रानी जी हैं। तो मैं दोस्ती को कोई रैंक नहीं देना चाहती, सभी मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं। जी। सो अंजना जी, भोजपुरी क्वीन के पेज पे लाइव आके मेरे से बातचीत करके आपको कैसा लगा? मुझे ऐसा क्यों लगा कि आज मैंने आपका इंटरव्यू लिया है? खैर बहुत अच्छा बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हाँ सॉरी, बहुत अच्छा लगा। तो क्या हो गया था? चिपकली मुझे बहुत डर लगता है। आ, चिपकली थी। हाँ। तो आज बोलिए। लोगों को एक बात और पता चली कि अंजना जी को छिपकली बहुत अरे छिपकली से बहुत डर लगता है। तो लाइव था, वरना तो अभी कूद के सोफे पे चढ़ती थी मैं। तो हाँ। अंजना जी, खुद को फिट रखने के लिए आप जिम जिम तो ऑब्वियसली नहीं जा पा रही, आप योगा वगैरह करती हैं या क्या करती हैं? नहीं, कुछ वर्कआउट की कुछ जैसे चीजें हैं घर पे उनसे कर लेते हैं। मैंने बताया मैं साइकिलिंग कर लेती हूँ, चली जाती हूँ सुबह शाम थोड़ा सा 15-15 मिनट्स के लिए, तो ठीक है। थैंक यू सो मच अंजना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज अभी मैं हमारे बहुत पास 9 मिनट और है। ज्यादा एक्साइटेड था आपसे बातचीत करने के लिए। मैं बहुत दिन से ओके। ट्राई कर रहा हूँ कि ओके, आप आए। थैंक यू सो मच। यू नो ओके, अब हमें एक 9 मिनट्स में हम हमारे फैंस को दे देते हैं, हम उनसे जी बात कर जी लेते हैं। जी बिल्कुल। ओके। वसीम हाय, हाउ आर यू वसीम? शदुल विलियम हाय, रवि सिन्हा हाय, सौरभ शर्मा हेलो, जबीर हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं? कैसा लगा आपको गोलू जी का इंटरव्यू? मैंने उनका लिया कि उन्होंने मेरा लिया पता नहीं, बट 1 घंटे हो गए, चिपकली भी आ गई। अच्छा रहा। तो रंजन कुमार अंजना के। जी, हम्म, एक सवाल अंसारी मेरे हाय। दिमाग में और आ रहा है, जो कि जी मुझे आपसे पूछिए। पूछना था, मैं भूल गया। उसके हाँ लिए हाँ सॉरी। मैं अब पूछ लेता हाँ। हूँ आपसे कि हाल जी। ही में 4 तारीख को हमारे इंडस्ट्री के एक बहुत ही बोल सकते हैं महान संगीतकार धनंजय हम्म। मिश्रा जी हम सबको छोड़ के चले गए। बहुत हम्म। लोगों ने दुख भी जताया उनके जाने पे। हम्म। कल्पना जी ने तो मेरे साथ आके लाइव सेशन किया उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके काफी सारे गाने उन्होंने सुनाए। सब हम्म। लोग दुखी हैं। यू नो हम्म। धनंजय मिश्रा जी किसी पहचान के मोहताज नहीं है, उनका बिल्कुल काम नहीं। बोलता है। जी जी। हमने काफी सारे एक्टर्स के इंटरव्यू सुने। इंटरव्यू तो आजकल हो ही नहीं रहे हैं, लाइव पे आके जो लोग बोल रहे हैं वो सुने। कि हम्म। मधुकर सॉरी धनंजय मिश्रा नहीं जी नहीं। ने धनंजय मिश्रा जी ने हमारी फिल्म में काम किया था। ये हम्म। स्टेटमेंट कितना मुझे ठीक नहीं लगा। ये बोलने का आई थिंक तरीका कुछ और होना चाहिए।
कि उनकी संगीत एक्चुअली क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि शायद उनकी भावना ऐसी ना हो बट वर्ड्स ऐसे लिख गए हों, कभी कभी जी, ऐसा होता है, कोई जी, इंटेंशनली ऐसा नहीं लिखता है, बट बहुत सारे लोग को ये हमारी वाली चीज है ना, बहुत सारे लोग को होती है, मेरी फिल्म आ रही है, मेरी फिल्म देखिएगा, क्रेडिट नहीं देते हैं। एक आपका जो आप पोस्ट डालते हैं तो उसमें अगर आपने सिर्फ स्पॉट बॉयज, हमारे टेक्नीशियंस, सिर्फ इतना लिख दिया ना, हमारी फिल्म या हमारी हमारा म्यूजिक या हमारा एल्बम, ये लिख दिया, आपका तो है ही, आप तो दिख ही रहे हो पूरा 3 घंटे, आप ही दिखोगे, पता है कि आप ही की फिल्म है, जी, आप जी, हीरो हो या आप हीरोइन हो, बट आपके इस एक छोटे से प्रयास से ना वो लोगों का, उन लोगों की हिम्मत बढ़ जाती है, वो लोग खुश हो जाते हैं, और वो आपकी उस पोस्ट को पता नहीं कितनी जगह दिखाते हैं, देखिए फलाना मैडम ने मेरा नाम डाल के लिखा, या फलाना जी, सर ने जी, मेरा लिखा, जी, हमने इनके साथ काम किया था, तो वो खुशी मैं बहुत फील करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि मैं सबका नाम लिखूं, और मैं लिखती भी हूँ जितना मुझे याद रहता है, तो मैं ऐसा करती हूँ, और मैं कभी ऐसा नहीं, अगर सिर्फ मैं हूँ, जैसे सिर्फ मैं हूँ, तो मैं लिख देती हूँ कि ये मेरा है, और अगर वो किसी टीम वर्क, कोई टीम वर्क होता है, तो मैं लिखती हूँ ये हमारा है, और अभी हम इतने बड़े नहीं हुए कि मैं ये कह दूं कि हमारी फिल्म में रजनीश मिश्रा जी ने म्यूजिक दिया या धनंजय मिश्रा जी ने म्यूजिक दिया, मैं इस, मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि मैं बहुत अपने आप को लकी फील करती हूँ कि मैंने उनके जी, अंडर में काम किया। जी, जी, हाँ, वर्डिंग्स तो ये वो होनी थोड़ा सा चाहिए। हो जाता है, हाँ, जी, होना जी, चाहिए, ऐसा होना चाहिए, हो सकता है कि उनकी भावना वो ना रही हो जिन्होंने भी ये लिखा हो, बट कभी कभी हो जाते हैं चीजें, क्योंकि मेरी जो पहली फिल्म थी उसमें जब उदित जी ने गाना गाया था, जी, 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 और उसी वक्त मैंने मेरी फर्स्ट सेकंड हैंड गाड़ी ली थी, और मैं सीरियल कर रही थी, और मुझे गाने की सीडी आ गई थी, मिल गई थी कि मैं लिपसिंग कर लूं, मेरी तो पहली फिल्म थी, वो जो मोमेंट था, प्राउड मोमेंट था ना, कि उदित जी ने मेरे लिए गाना गाया है, मैं उनकी मतलब, जी, मैं ये हो गया, और गाड़ी में सुनते हुए जाना, वो जो खुशी होती ना, बताना, अरे उदित जी जिन्होंने वो गाना, मतलब उनको उनको इंट्रोडक्शन देने की क्या जरूरत है, उनके गाने, मतलब उन्होंने मेरी फिल्म में भी गाना गाया है, या हमने किया है ऐसा काम, मैं उसी फिल्म में काम करे जिसमें उन्होंने गाना गाया तो होता है, हो जाता है बोल कभी कभी, बोलने गलतियां के हो जाती है तरीके कभी पे कभी। भी ध्यान देना चाहिए। हमने तो काफी सारे एक्टर्स के देखे, नाम लेके किसी को हम्म, बदनाम करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन हम्म, ये ये गलत चीज है मेरे अकॉर्डिंग। तो मैंने आपके साथ डिस्कस की और उस दिन भी इस चीज दो पे बात चीजें की। हैं कि जिसने, जो भी एक्टर या एक्ट्रेस ने ऐसा लिखा, आप एक पोस्ट की तो बात छोड़ दीजिए कि वो किस पोस्ट पे थे, कितना नाम था, क्या नहीं था, बट वो हमसे उम्र में बड़े हैं, जी, आप उसका भी लिहाज करके लिख सकते हैं। यू नो रानी जी आ गई हैं, सॉरी रानी जी, अंजना जी रिप्लाई कर रही थी तो मैंने बीच में बोला नहीं। हाय, कैसी हैं आप? हो आज गया मैंने भी कार्डियो बहुत आपका? कार्डियो कर रही थी वो, आज बोल रही थी कार्डियो करने जा रही हूँ मैं। मैंने तो अंजना जी आपसे बातचीत रणवीर करके जी, बहुत एंजॉय किया। एंजॉय मेरा किया, बहुत मन था कि मैं आपके साथ लाइव एनर्जेटिक सेशन रहा करूं। ना बहुत इंटरव्यू, अच्छा लगा, जी। सिर्फ मैं ही पूछ रही हूँ आपसे अच्छा लगा। नहीं सपना गोस्वामी हाय, मनीष, अभी 3 मिनट है तो हम अपने फैन से भी बात कर लेते हैं, आप लोगों का कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं, मिस्टर राम, रमन शाह जी, अंकित गिरी, आप लोगों के कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, राज विकास, और कुछ सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अंजना जी, ऐसा कोई एक्टर है जिसके साथ आप काम करना चाहती हो, आपका ड्रीम ड्रीम हो कि ऐसा कोई अमित जी। अमित जी, ओके। कुमार हम यादव, आशा करते होप हैं आप कि लोगों आपको को बहुत ही हमारा जल्द इंटरव्यू अच्छा लग रहा होगा। जी, हम आशा करते हाँ हैं कि बोलिए, बहुत जल्दी आपको बोलिए, आप चांस हमारे मिले। होस्ट हैं, आप बोलिए। बोलिए, आपकी मूवी कब तक आएगी? अभिषेक जी, लॉकडाउन के बाद काफी सारी फिल्में हैं जो रेडी हैं और रिलीज होंगी। मुकेश कुमार,
बिल्कुल, बहुत सारी फिल्में हैं जो आने वाली हैं, जिनमें से है कसम पैदा करने वाले की पार्ट 2। थैंक यू सो मच पवन। और हथकड़ी, शक्ति, और प्यार काहे बनाया राम ने, और कुंभ, और लव एक्सप्रेस। ये सारी फिल्में हैं जो रिलीजिंग के लिए रेडी हैं, आप लोगों को देखने को मिलेंगी। लव यू टू सपना। जी, बोलिए। तो अंजना जी, आपकी जो नेक्स्ट फिल्म है कुंभ, हम्म। वो मतलब कुंभ पे आधारित है या उसकी स्क्रिप्ट कुछ और है, नाम सिर्फ कुंभ है? कुछ और है, नाम स्क्रिप्ट कुछ और है, और नाम कुछ, टाइटल कुछ और है, और स्क्रिप्ट कुछ और है, थोड़ा चेंज है। वो कुंभ सोच के कुंभ मेला याद आता होगा, बट ऐसा नहीं जी। है। वो कुंभ है कुछ जिसको कुंभ बोला गया है। एक फिल्म देखेंगे तब समझ में आएगा, मैं अभी बता नहीं कुंभ सकती। नाम आते ही काफी सारा अध्यात्म दिमाग में आ जाता है, हाँ, बट स्पिरिचुअल हो ऐसा नहीं है, जाते हैं बहुत लोग। ही इंटरटेनिंग फिल्म बनी है, आप लोग एंजॉय करेंगे उसमें। मैं ये बता सकती हूँ, मैं उसमें भूत बनी हूँ। ओह गॉड। हाँ। इतने क्यूट फेस के साथ आप भूत की एक्टिंग करेंगे तो हाँ, बहुत क्यूट इंटरेस्टिंग लगेगा। क्यूट सी भूत बनी हूँ मैं उसमें। हम्म। आपका नागिन जी। वाला लुक भी काफी अप्रिशिएटिंग था और काफी प्यार जी। भरा मुझे लगा। हाँ। हाँ, बहुत, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। हाँ, एक ये भी किरदार था जो इतना, वो एक दौर आ गया था नागिन वाला इंडस्ट्री में, नागिन ही नागिन, नागिन ही नागिन। मैं ही रह गई थी नागिन बनने। मैं भी बन गई नागिन। और लोगों को अच्छा लगा, पसंद किया लोगों ने। तो थैंक यू सो मच अंजना जी, टाइम इज ओवर। तो थैंक यू दीपक। ओके, थैंक यू सो मच गोलू, अच्छा लगा बात करके। और ऑल दी बेस्ट आपके शो के लिए। और खुश रहिए, सेफ रहिए, ध्यान रखिए अपना। ठीक है। जी, ओके। और सेम बाय। विशेष हमारी आपके लिए भी है। आप ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, बहुत ही प्यारी स्माइल है आपकी। और थैंक होप यू सो सो कि हम मच। बहुत जल्दी आपको किसी और लाइव पे देखेंगे। तो थैंक यू सो हम्म। मच अंजना जी। ओके, बाय, टेक केयर। बाय। बाय। गुड नाइट।